राजमाता गायत्री देवी के भाई जगदीपेंद्र नारायण जी को द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहां की जो रानी थी उसने कहा कि आप हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद क्यों करें? उन्होंने कहा कि जो जर्मनी, जापान और इटली हैं, ये कौन सी सेना है? इनको मित्र ध्रुवी राष्ट्र बोलते थे। इनकी सेनाएं न केवल ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका को रौंद देंगी बल्कि पूरे विश्व को रौंद देंगी। उन्होंने कहा रौंदने दो, हमें क्या मतलब, जो तुम भी ऐसे ये भी ऐसे। बोले नहीं, उनमें और हम में एक फर्क है। हम यहां तुम्हारे रहे हैं लेकिन हमने हमारी सेना को सेक्स फ्री नहीं दिया कभी भी। ब्रिटेन ने आर्मी को सेक्स फ्री नहीं दिया। सेक्स फ्री का मतलब होता है किसी भी लड़की को उठा ले जाए और उस पर कोई एक्शन नहीं हो। लेकिन जापान और जर्मनी की सेनाओं में सेक्स फ्री है। आप अपने देश में ये लागू कर सकते हो क्या? हमारे यहां तो स्त्री माता की तरह पूजनी है। तो महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने कहा ये तो गलत है, ये तो नहीं होने देंगे हम। तो बोला आप हमारी मदद कीजिए। बोले नहीं, इतने से तो काम नहीं चलेगा। हमको चाहिए कि तुम्हारा जो ब्रिटिश भारत है, जो तुमने नवाब सिराजुद्दौला से जीता, टीपू सुल्तान से जीता, जो तुमने लखनऊ के नवाब से जीता, टोंक से जीता, अजमेर से जीता, दिल्ली के जफर से जीता, उसे तुम छोड़ जाना। एक बड़ी आश्चर्य की बात यह, पूरा देश कभी गुलाम नहीं था। प्रिंसली स्टेटों की संधि थी और संधि बराबर के राजा से होती है। ट्रीटी कभी भी ऐसे नहीं होती कि एक बड़ा एक छोटा। ट्रीटी होती है बराबर के में और समझौता होता है छोटे बड़े में। तो कभी भी प्रिंसली स्टेट की कोई समझौता नहीं था। और आपको पता है उस ट्रीटी का क्या नाम था? दोस्ती संधि। अरे जिसका नाम ही दोस्ती संधि है उसमें कोई अंडर कैसे हो जाएगा? अब अमेरिका से हमारी संधि है तो हम अमेरिका के अंडर में थोड़ी है। नेपाल से भारत की संधि है तो नेपाल हमारे अंडर में थोड़ी है। दोनों बराबर के राष्ट्र हैं और संधि है। तो प्रिंसली स्टेट तो संधि के साथ अंग्रेजों के साथ थी और जो ब्रिटिश भारत था, जो उन्होंने मुस्लिम से जीता था, वो उनके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वो क्यों इनके पास चला गया? तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे। महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने कहा नहीं, ब्रिटिश भारत नहीं, आपको जो बाकी 80 से ज्यादा राष्ट्रों में आपका शासन है वहां से भी जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कांग्रेस ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। श्रीलंका कैसे आजाद हो गया? वहां कौन सी कांग्रेस थी? देश के सभी, विश्व के सभी देश आजाद हो गए, हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देश आजाद हो गए। इसका मतलब आजादी का कोई और कारण रहा है। ये कांग्रेस का इनका कोई रोल नहीं रहा है। हो सकता है इन्होंने अल्लाह दंगा उजट किया होगा, यहाँ छोटा मोटा जो भी जलाया जलुई, विदेशी कपड़ों की होली। वैसे विदेशी कपड़े कांग्रेसों के पास नहीं थे, हमारे बाप दादाओं के पास थे, इन्होंने जलवा दिए। इनके पास तो था ही क्या। लेकिन चलो हम उस बात पे नहीं जाते, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहिए हमको। हम तो हमारे समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट हमसे रिलेटेड है, 1939 में हमने, अब आप कहोगे जगदीपेंद्र नारायण इतने बड़ी ताकत कहां से हो गई जो सारा देश को शासन में, मतलब सेना में भेज देंगे? मैं आपको उनका परिचय फिर दे रहा हूं। उनके बहनोई सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर थे, उनके मामा जी सयाजी राव गायकवाड़ थे, उनके एक बहनोई देवास के महाराज थे, उनके एक बहनोई त्रिपुरा के महाराज थे। तो भाई था क्या नहीं था, सारा जुड़ गया उनसे। और इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध में हमने इसलिए साथ नहीं दिया कि ब्रिटिश जीत जाएगा, इसलिए साथ दिया कि परिणाम में हमको देश में आजादी मिल जाएगी। और इसीलिए महाराज बार बार कहते हैं कि इस आजादी में हमने देश को आजाद किया है, न कि किसी और पार्टी ने या किसी और चीज ने। 1939 में देश आजाद हो गया था। 1935 एक्ट के तहत आजादी का प्रस्ताव आ गया था। बोलो आया कि नहीं आया? लेकिन वो जचा नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि उसमें सारी पावर राजाओं को दी गई थी। प्रिंसली स्टेट तो स्वतंत्र होंगी, संधि करने वाला चला जाएगा तो स्वतंत्र होगा। इन्होंने 9 साल इस बात में लगाई कि कैसे करें और क्या करें और कैसे इनसे छीन लें। एक बात ध्यान देना, मैं या आप 1947 के बाद ही थोड़े बहुत गुलाम हुए होंगे, उससे पहले तक कभी गुलाम नहीं थे हम। बंदिशें आपको उसके बाद आई होंगी, हथियार आपका उसके बाद छिना होगा, जमीन आपकी उसके बाद छिनी होगी, सर पर सरपेज आपका उसके बाद हटा होगा, उससे पहले तो नहीं हटता था। गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। अभी भी टोपीदार बंदूकें पड़ी होंगी घरों में, जाके पता कर लेना। घोड़ा, गाड़ी, जमीन, जायदाद, महल, किले सब कब गए आपके? अंग्रेजों ने लिए क्या? इसको लागू करने के लिए इन लोगों ने हमारे प्रिंसली स्टेटों के साथ भी धोखा किया। मैं भी यह समझता था कि इन्होंने थाली में रख के सौंप दिया होगा, इन्होंने कुछ भी नहीं सौंपा। माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाई, जैसे आज अपन ने बुलाई है। अंग्रेजों का यह नियम है, मीटिंग में जो आता है साइन करता है। उस पर लोगों ने साइन किया था अटेंडेंस के लिए। उसी व्हाइट पेपर के आधार पर कहा हो गया समझौता हो गया। 2-3 ने विरोध भी किया, जैसे महाराजा तेज सिंह अलवर ने, भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह ने, करौली के राजा ने। उनको इन लोगों ने नीति के तहत बेवकूफ बनाकर वहां छीनने का प्रयास किया। महाराज जगदीपेंद्र नारायण को भी उन्होंने, जब इनका मर्जर हुआ है 28 अगस्त 1949 को। और मर्जर इसलिए कराया था कि हम आपको बनाएंगे भारत सम्राट और आप हो अलग, तो भारत सम्राट बनने के लिए आपको इंडियन डोमिनेशन में आना पड़ेगा। तो इंडियन डोमिनेशन में आइए तभी भारत सम्राट बनेंगे। उन्होंने साइन किए और उसका दुरुपयोग करके इनकी रियासत को 3 हिस्सों में बांट दिया। इनकी आज
9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल में है, 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम में है और 1 डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जो अब 2-3 हो गई, अररिया भी उसी में से बन गया, पूर्णिया में से। कुल मिलाकर इनको रौंद दिया। और जब इनको रौंदा, उसका एक कारण था कि आजाद हिंद फौज जब भारत की तरफ बढ़ रही थी, ये आपको पढ़े लिखे लोगों को पता होगा कि जर्मनी और जापान की सेना केवल एक युद्ध हारी है और वो युद्ध है कोहिमा का युद्ध, और तो कहीं हारी नहीं थी वो। और कोहिमा का युद्ध महाराज जगदीपेंद्र नारायण और इंद्र जितेंद्र नारायण ने जीता था, जो कि गायत्री देवी के दोनों छोटे और बड़े भाई थे। अब गायत्री देवी आ गई निशाने पर, क्योंकि गायत्री देवी ने आचार्य कृपात्री जी के साथ मिलकर और राजगोपाल आचार्य के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी रामराज परिषद की स्थापना कर दी, तो डायरेक्ट नेहरू के निशाने पर थी। और यही कारण था कि 1977 में इंदिरा गांधी ने बुरी तरह से रौंदा जयपुर को और बर्बाद कर दिया कूच बिहार को। कूच बिहार में तो एक कील भी नहीं छोड़ी। जयपुर में तो लूट ही, इतना ही लूटा कि जयपुर में के अंदर लोग इतने थे कि वो सारा लूटने की संभावना नहीं थी उसकी, और फिर पब्लिक भी थी। कूच बिहार में क्या हुआ, राजा को स्लो पॉइजन दिया जाने लगा, जो महाराज जगदीपेंद्र नारायण थे। पहले उनको स्लो पॉइजन देके 72 में वो चले गए, फिर उनके छोटे भाई इंद्र जितेंद्र नारायण को दिया। इंद्र जितेंद्र नारायण के एक बेटा और बेटी हुई। बेटी उनकी कोटा महाराव साहब को ब्याही गई, जो अभी राजमाता हैं उत्तरा देवी, और बेटा विजेंद्र नारायण मैरिड नहीं हुए, उनको स्लो पॉइजन देना शुरू किया और 92 में वो भी इस दुनिया से चले गए।